आज की वीडियो में आपसे लो बजट में लेयर फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग साथ में यूजफुल टिप शेयर करूंगी कि आप घर बैठे 6000 का फ्रॉक जस्ट 2000 में घर में किस तरह से स्टिच कर सकते हैं। यह है फैब्रिक नेट का, इसके ऊपर बने हुए मल्टी कलर के फ्लावर कुछ इस तरह से फैब्रिक दिखता है और ये मैंने लिया है 300 का फैब्रिक। ये इतना फैब्रिक था कि इस तरह के 2 और फ्रॉक भी आप इजीली स्टिच कर सकते हैं। इसके साथ मैंने लिया रॉ सिल्क का 2.5 गज का ले लिया है कपड़ा, साथ में फ्लावर में जो कलर्स आ रहे थे उसकी प्लेन नेट ले लिया है, फ्रोजी, पिंक, पिस्ता और पीच। ये मैंने ले लिया 1.25 गज ले लिया है मैंने इसकी नेट। अब बॉडी की जो हमने लेनी है लेंथ 38, फ्रॉक की 38, बॉडी 13 और फ्रिल 24। अब हमने क्या करना है, जो इनर का फैब्रिक था उसको हमने ऐसे अम्ब्रेला के शेप में रख के 25 इंचेस की बॉडी कट कर लेनी है। वेस्ट जो है वो हमने रखनी है 14, ऊपर से 9 इंच की मैंने रख दिया था, हमारी आ जाएगी वेस्ट की, और 35 रखेंगे तो आपको 25 की बॉडी हो जाएगी रेडी इस तरह से। ठीक है जी, 14 इंच स्टिचिंग का मार्जिन रखने के बाद मैंने कट कर लिया। अब हमने क्या करना है, आपने नेट जो भी लेनी है उसकी विड्थ जो है ना वो ऑलमोस्ट 50 से 55 होनी चाहिए। ये देखिए, आपको मैं डबल करके इसकी विड्थ चेक करा देती हूँ कितनी है। 55 आ रही है। 50 या 55 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चियाँ फुल फ्लेयर के साथ पहन के घूमती हैं ना तो बहुत ही कमाल की प्यारी लगती हैं। अब हमने 4 फोल्ड करके कन्नी वाली साइड जो है वो अपनी तरफ रख के बिछाते जाना है और एक नेट का दूसरे नेट की गैप से 4.5 इंच, यहाँ पे 4 है, बाद में मैंने ज़्यादा कर लिया था, 4.5 इंच के गैप से चारों हमने नेट को इस तरह से एडजस्ट कर देना है। मेक श्योर कीजिएगा कोई वेट रख लीजिएगा कटिंग करते हुए, अप्स एंड डाउन ना हो, वरना सारी फिनिशिंग का कबाड़ा हो जाता है। 25 आ गया स्टिचिंग का मार्जिन रखने के बाद। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से कट कर लेना। देखो मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ से ऐसे जो सबसे आपने ऊपर रखना है उसके अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट कर लिया, हो गया। अब ये जो बची हुई नेट है इसको हम कहीं और पे यूज़ कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं होगा। ठीक है, जिसके स्लीव्स भी आ जाएंगे जो फ्रोजी कलर के होंगे। अब जो इस तरह की बची हुई इसको हम कट करके इक्वल कर देंगे। अगर आप नीचे से बेशक इक्वल कर दें, ऊपर से सेम रहने दें, इतना मसला नहीं है। अब हमने क्या करना है, जो हमारी फ्लावर वाली नेट थी, फ्लावर के दरमियान का गैप का ध्यान से रखते हुए हमने स्ट्रैप कटिंग कर लेनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, कटिंग स्मूथ हो, कट्स नहीं होने चाहिए। जब स्टिच होगा तो वो अनइवन होगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, 4 फ्रिल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत हो हमने इस तरह के स्ट्रैप कटिंग कर लेनी है 4 से 5, क्योंकि जितना कपड़ा था मैंने ले लिया था ताकि जोड़ कम से कम आए। यहाँ पे जो स्ट्रैप हमने कटिंग की है 2.3 इंच उसकी विड्थ है और यहाँ पे स्केल की विड्थ 2.2 है। तो हार्ड नेट आपने ले लेनी है और जितनी हमारी फ्रिल की विड्थ है उतनी हमने स्ट्रैप काफ़ी सारी कटिंग कर लेनी है हार्ड नेट की। इससे क्या होगा, अकड़ाहट आएगी, फ्रिल हमारी थोड़ी सी खुली हुई सी अच्छी लगेगी। साइड से सिलाई लगा दी है, यहाँ पे मछली धागा भी कहते हैं और नायलॉन थ्रेड भी कहते हैं। 0.12 mm का यूज़ कर रही हूँ। अपर थ्रेडिंग कर लिया है, टेंशन आपने थोड़ी सी लूज़ कर देनी है ताकि चूनर्स ना आए। अब हमने इसको स्टिच कैसे करना है ये देखें आप। पहले हमारी आ जाएगी नेट की राइट साइड, कोई फोल्ड कुछ भी नहीं करना, पहले वो, फिर हार्ड नेट, फिर और हम जो स्ट्रैप कटिंग की थी फ्लावर वाली नेट वो। अब जब भी ये राउंड सेट फ्लावर आ, देखिए मैं फ्लावर के जो डिज़ाइन का आ रहा है उसको मैं स्ट्रेट करके फिर स्टिच कर रही हूँ, वो टर्न नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने सारा इस पे स्टिच कर देना। जहाँ पे कम हो जोड़ लगा दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, इतना फील नहीं होगा। इसके बाद जब हमने ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगाएंगे तो चूनर्स आएंगी, छोटी छोटी सी चूनर्स देते जाइएगा ऊपर, ताकि हमारी जो स्ट्रैप है इसके अंदर बल नहीं आना चाहिए। तो ऐसे ही डन हो जाएगा। नायलॉन थ्रेड को यूज़ करने का बेनिफिट जो होगा, स्टिचिंग भी हो जाएगी, दिखेगा नहीं और खूबसूरत भी लगेगी हमारी फ्रिल्स। अब हम कहते हैं बॉडी की मैंने कटिंग कर लिया है 13 इंच इसकी, ये देखें स्टिचिंग का मार्क रखने के बाद लेंथ है। बैक 1/2 इंच ज़्यादा रखनी है, हमने इसमें स्टेप कटिंग करनी है। अब हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है, फ्लावर का सेंटर होना बहुत ज़रूरी है, तिरछे नहीं जाने चाहिए। इनर का कपड़ा रख के हमने स्टिच कर लिया। जब स्टिच कर लिया तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा सी थ्रू हो रहा है। समटाइम बच्चे दूसरे विंटर के अलावा भी पहनना चाहें तो कंफर्टेबल हो, तो मैंने वाइट कलर का इनर इसके साथ भी अटैच कर लिया है। नेक लाइन 4 इसकी है लेंथ और 3 इसकी है विड्थ, ये हमने स्टिच कर लेना है। यहाँ पे बिगिनर्स को एक बात बताते हैं, जो अक्सर रेडीमेड होता है हम कहते हैं फिनिशिंग इतनी अच्छी क्यों आई होती है। ये देखें, स्टिच करने के बाद नॉचेस लगाने हैं और टॉप स्टिच देने का बेनिफिट जो होता है कि नीचे वाला कपड़ा ऊपर की तरफ से दिखता नहीं है,
यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका ध्यान रख लिया तो फिनिशिंग टू गुड। इसके बाद हम हेमिंग कर लेंगे और बैक साइड पे हमने इनविजिबल जिप लगा देनी है। जिप लगाते हुए एक चीज़ का खास ध्यान रखना है क्योंकि वो बड़ी होती है, आपने पहले दोनों साइड से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद ध्यान से आपने इसको स्टिच कर लेना है। पहले जिप लगा ली, अगेन इनर लगाने के बाद उसको स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद आयरन करूँगी। आयरन करने के बाद फिर आपने कट करना है। पहले कट ना कीजिएगा, जो बिगनर्स हैं उसको संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब शोल्डर्स को मैंने अटैच कर देना है और साइड से सिलाई लगा देना है। वीडियो ये मैंने शूट की थी जनवरी में, मुझे टाइम नहीं मिला, बिजी इतनी थी, तो अब मैं इसके वॉइस ओवर करी हूँ मैंने और आपसे शेयर भी कर दूँ, ठीक है जी। तो मैंने कहा आप ये ना कहें कि हाँ आप ही इतनी आपने मोटे कपड़े पहने हुए हैं, तो मैंने कहा आपको बता दूँ। अब आते हैं स्लीव। 17 इंचज़ की स्लीव्स की लेंथ है। 5 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद इनर रख के मैंने, और मुझे कंधा चाहिए था 7 इंच की, मैंने कटिंग कर देनी है। अगर आपके पास फैब्रिक कम है और आपको पफ स्लीव्स चाहिए तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है पफ स्लीव्स की कटिंग करने का। अगर मैं इसकी भी डिटेल में कटिंग स्टिचिंग की वीडियो डाल दी तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। जिनको इस तरह की कटिंग नहीं आता आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं इस पर भी डिटेल में वीडियो आपको बना दूंगी, ठीक है जी। साथ में इनर इसलिए अटैच किया है ताकि नेट जो है वो फूली फूली सी रहे इस तरह से, और आगे बॉटम पे इस तरह की हमने अगेन वही स्ट्रैप फ्लावर लगा देनी है, साइड की सिलाई लगा देनी है। इसको अटैच करके अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक जो है वो चेक करने की, इस तरह की आ जाएंगी इसमें गैदर्स। अब आपको मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखें जी, तो ये हमारी स्लीव्स अटैच हो गई हैं कुछ इस तरह से, कैसी अच्छी लग रही है ना। अच्छा जी, अब आपको मैं रख के दिखाती हूँ कि इसकी लुक की किस तरह से आ जाए ताकि आपको आइडिया हो जाए। और अब हमने मज़ीद इसका देखें फ्लेयर सारी हमारी रेडी हो गई हैं। अब मज़ीद एक और हमने इनर अटैच करना है जिसके ऊपर हमने हार्ड नेट लगानी है, ठीक है जी। हार्ड नेट को लगाने से पहले आपने क्या करना है, साइड की जो सिलाइयाँ हैं उसको उसके साथ मिला के ऊपर आपने एक टॉप स्टिच लगा देनी है ताकि जब आप उसमें चुनर्स देने लगें तो आप संभालना बहुत आसान हो जाएगा। सिलाई लग गई है। अब इनर को मैंने स्टिच कर लिया है बेस के अकॉर्डिंग, साइड से फोल्डिंग कर लिया। फोल्डिंग करने के बाद अब हमने देनी है इसमें चुनर्स। तो चुनर्स हमने देनी है किस तरह से, ये आपको दिखा देती हूँ मैं करीब से। साइड सीम को साइड सीम से मिलाना है और कोई भी आपने स्क्रू या इस तरह से 1.25 इंच का फैब्रिक लेना है और इस तरह से चुनर्स देते जाना है। आपको मैं करीब से जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। जितने भी ब्रांडेड या बहुत ज़्यादा हैवी फ्लेयर्स के साथ स्टिच किए जाते हैं उसके चुनर्स इस तरह से ही दिए जाते हैं। अगर आप धागा खींच के वो जो हम चुनर्स देते हैं उसमें क्या होता है, समटाइम दरमियान से थ्रेड टूट जाता है, तो वो आप रिस्क ना ही लें तो बेहतर है। ये सबसे बेहतरीन तरीका रहता है। सेंटर का साइड का आपने नोचेस लगा देनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने इस तरह से चुनर्स देते जाना है और ये हमारा आ गया है एंडिंग पॉइंट, ठीक है जी। अगर आपको लगे फिर भी थोड़ी सी चुनर ज़्यादा हो रही है, हम जब आप दोबारा अगेन उसको अटैच करने लगेंगे तो आप थोड़ी सी चुनर्स और दे दीजिएगा, हो जाएगा। ये देखें जी, हाफ टर्न हमारा फ्रॉक हो चुका है। अब रहती है हमारी लास्ट चीज़ जो कि इस पर आनी है कैलकन। 19 इंचज़ की मैंने मज़ीद एक और इनर कट कर लिया। वो हमेशा छोटी ही कट की जाती है जो फ्रॉक की होती है, और 7 इंच के विड्थ के गैप से मैंने कट कर देना है। यहाँ पे रोटेटरी कटर था, ट्रस्ट मी ज़िंदगी आसान हो गई थी। और नेट वो लें 4 से 5 गज़ हार्ड नेट ले लें ताकि एक ही साइज़ में कटिंग हो और आपका एक ही साथ काम हो जाए। यहाँ पे आपको 4 से 5 गज़ की नेट चाहिए ही चाहिए। देखें 2 इंच के गैप से 1.5 इंच की यहाँ पे मैं चुनर्स देती जा रही हूँ। पहले नीचे का पूरा कर लिया, इसके बाद मैंने 3 इंच के गैप से ऊपर इस तरह की हार्ड कैन लगा दी, कुछ इस तरह से क्लियर हो गया। इससे फ्लेयर बहुत खुला हुआ बहुत प्यारा आता है। अब हमने क्या करना है, इस जो हमने इनर एक और अटैच किया था इसके साथ पिनअप कर देना है। पिनअप करने के बाद उसको हमने कर देना है उल्टा, स्टिचिंग भी तो करनी है ना। ये देखें जी, सिलाई लगा लें, नहीं लगानी बाद में बेशक लगा लें। अब हमने जो बॉडी थी अंदर रखनी है, साइड सीम को साइड सीम से मिला के सारा पिनअप करने के बाद बहुत ध्यान से इस तरह से आपने स्टिचिंग कर देनी है। यहाँ पे थोड़ा सा मसला होगा आपको स्टिचिंग करते हुए, बट आपने बहुत आराम से रिलैक्स होकर स्टिचिंग करनी है, बहुत कमाल की गज़ब की। यह देखें जी, तो हमारा हो गया फ्रॉक रेडी, अभी इनकम्प्लीट है। तो मेरे पास थी 2 कलर की पर्स, तो यहाँ पर मैं 6 mm की पर्स यूज़ कर रही हूँ, मल्टी कलर की। ये मैंने बाई की थी दराज से 450 रुपीज़ की। अब मुझे नहीं पता इनका क्या रेट, बहुत पहले ली थी। पल्स मशीन हो तो ज़िंदगी आसान। इस तरह से सारी मैंने फ्लावर के दरमियान में बॉडी पे पल्स लगा देने हैं। ध्यान रखना है इनर और नेट के फैब्रिक में झोल नहीं आना चाहिए वरना सारी फिनिशिंग का कबाड़ा। अब मेरे पास पल्स थी कम, तो मैंने कहा क्यों नहीं फ्लेयर्स जो बनाए हैं इसके ऊपर भी आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया,
एक एक लगा दी फ्रंट पे सामने तीनों पे। इसके बाद 2 फ्लावर का गैप दिया। 2 फ्लावर का गैप देने के बाद फिर मैंने मल्टी कलर की पर्ल लगा दी और उनके दरमियान में मैंने वाइट कलर की पर्ल्स थी तो मैंने वो लगा दिया। देखें कितना अच्छा आसान काम। अगर मैं हाथ से लगाने बैठती तो बहुत टाइम लग जाता। काफ़ी आपका टाइम जो होता है वो सेव हो जाता है। अब हमने रेडी करना है फाइनल फिनिशिंग के साथ बो। 13 इंच लेंथ और 10 इंच इसकी विड्थ आपने ले लेनी है और इस तरह से इनर के साथ आपने कट कर देना है। अब हार्ड नट ले लेनी है आपने, कम हो रही कोई मसला नहीं, जोड़ लगा लें। पिनअप करने के बाद इसके चारों तरफ से आपने सिलाई लगा देनी है। अक्सर हम रेडीमेड के लेते हैं ना बो वगैरह, तो वो एक स्टिफ सी होती है, हार्ड सी होती है। हम घर में बनाए तो वो मुरझा सी जाती है ना, डाउन सी होती है। तो उसमें भी आप कोई भी घर में बच्चे फ्रॉक पे करें, हार्ड नेट यूज़ करके कर लिया करें तो आपकी बो कमाल की स्टिफ अकड़ाहट के साथ होगी। इसके बाद आपने कट लगाना है सेंटर से। बहुत ध्यान से आपने इसको सीधा कर लेना है। कॉर्नर्स प्लीज़ आपने बहुत ध्यान से निकालने। कॉर्नर अगर प्रॉपर्ली नहीं निकले होंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। अब ये था टास्क थोड़ा सा, क्योंकि होल बहुत छोटा रखा था और इन पर्ल्स के दरमियान में फ्लावर के मैंने पर्ल्स लगा दी हैं। होल क्या था उसको आपने स्टिच कर देना है ताकि आफ्टर वॉशिंग जो है वो थ्रेड इसके बाहर नहीं निकले। अब जो पॉइंट बहुत नोट करने वाला, अक्सर कहते हैं ना कि बो में हमारी चुनर्स इक्वल नहीं आती, कम ज़्यादा, वो क्यों? सेंटर की मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद एक एक इंच के गैप से, प्रॉपर एक इंच के गैप से आपने स्टिचेस करनी है। ये नहीं है कि एक 2 इंच का ले लिया है, एक फिर 1 इंच का या उससे कम ले रहे हैं। तो इससे जब आप ये देखें खैंच की जो चुनर्स आ रही है ना, ये आपकी इक्वल तभी आएंगे जब आपकी स्टिचेस इक्वल ली होंगी। तो मैंने कहा साथ में छोटे छोटे से जो पॉइंट्स है ना हम इग्नोर कर देते हैं और फिनिशिंग बहुत अच्छी लेके आते हैं, वो आपको मैं गाइड कर दूँ। पर्ल्स लगा दी। अब बच्चियों को पहनी हुई पसंद तो बहुत होती हैं बो, लेकिन वो अनकम्फर्टेबल भी होती हैं अगर रेगुलर पहना हो तो। उसके लिए हमने लगाना है टिच। यहाँ पे जो मार्केट से आई थिंक 10 रुपये का थोड़ा बड़े साइज़ का टिच होता है ना वो, ताकि वो इस बो का वेट भी तो उठा सके। अगर आप चाहें तो हुक लगाना चाहें तो हुक वेल एंड गुड है, वो भी लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, पिनअप करना है। एक साइड पे लगा दिया, बो की साइड पे मार्किंग करने के बाद दूसरी साइड पे भी टिच लगा देना है। टिच लगाने के बाद अब मैं आपको इसके साथ अटैच करके भी दिखा देती हूँ कितना कमाल का बनेगा। अगर आप चाहें तो इसमें स्ट्रैप लगाना चाहें तो स्ट्रैप भी अटैच कर सकते हैं। तो ये देख लें 300 की नेट से आपने कितना कमाल का शानदार फ्लेयर्ड फ्रॉक बना सका है। अब ईद है उस पर पहन सकते हैं, शादियों में फंक्शंस हो आप उस पर भी कर सकते हैं। लग रहा है कि आपने घर में खुद ही स्टिच किया है, रेडीमेड लग रहा है ना। यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टिचिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फ्रॉक स्टिच करने में, ताकि वो इसको देख के प्यारी प्यारे से फ्रॉक की स्टिचिंग कर सकें। और मुझे शेयर करें इंस्टा पे, फेसग्राम और फेसबुक पे भी, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर ने स्टिच किए हैं। तो मिलूँगी आपसे इस तरह की और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।